धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग बागेश्वर धाम सरकार महाराज के नाम से जानने वाले एक भारतीय कथावाचक हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश हैं। उनका जन्म 5 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक गर्ग परिवार में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग का बचपन उनके ही गांव में बीता है। वह एक सामान्य गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में प्राप्त की थी। अपने बचपन में आसपास के गांव में वे भीख मांगकर रामचरितमानस और सत्यनारायण का कथा सुनाकर जीवन यापन करते थे। वर्तमान में वह अविवाहित है। आध्यात्मिक जीवन। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म और पालन पोषण एक हिंदू गर्ग परिवार में हुआ है, जहां उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते थे। कथित तौर पर शास्त्री को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए काम करने का निर्देश दिया था। उनके अनुसार न ही वे किसी देवता के अवतार है और न ही कोई तांत्रिक है, मात्र एक साधारण मानव है जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त हैं। वे इन शक्तियों को जन कल्याण और मानव सेवा हित में काम में लेते हैं और उनकी मानसिक शारीरिक समस्याओं का निदान करते हैं। पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री के द्वारा बागेश्वर धाम की सेवा 3 पीढ़ियों से ही की जा रही है। आइए आज हम जानते हैं उनके पास कुल कितनी संपत्ति है। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के अनुसार उनके पास एक निजी संपत्ति के रूप में एक मोटरसाइकिल है। उसके अलावा जितने भी दान दक्षिणा इत्यादि प्राप्त होते हैं वह धाम की सेवा में उपयोग होता है। उसके अनुसार उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिस पर वह कैंसर अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं। धाम में आया दान, मंदिर विस्तार, जन कल्याण कार्य जैसे कन्याओं का विवाह, रोग के निदान के लिए और अन्नपूर्णा भंडार में लगाया जाता है। शास्त्री पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। धाम में शास्त्री एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि वह अपनी दैवीय शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक और मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं, जो उन्हें भगवान हनुमान से मिली थी। ललन टॉप के साथ एक साक्षात्कार में शास्त्री ने बताया था कि वह अपने दादा और पिता के बाद धाम के प्रमुख रूप से सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी है। आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ बात हम करते हैं। शास्त्री जगत गुरु रामाभद्राचार्य के शिष्य हैं। वह वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं। शास्त्री को रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेश के लिए माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि साधना के माध्यम में उन्होंने कुछ दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की, जहां उनके अनुयायियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी का वार्षिक समारोह भी रखते हैं। वह प्राचीन वैदिक और अध्ययन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वह गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। कथित तौर पर शास्त्री ने 2001 में एक घर वापसी कार्यक्रम के दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तन 300 हिंदू लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया। 25 जनवरी को 2023 को मध्य प्रदेश में सरकार ने शास्त्री को मिली मौत की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई।